Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will continue our chapter acids, base and salts. Next topic is dilution of acids and base solution. मतलब एसिड और बेस सॉल्यूशन को हमें डाइल्यूट करना है. डाइल्यूट मीन्स यानी कि एसिड और बेस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है, यानी कि हमें अब उसके अंदर वाटर ऐड करना है. Acids and base are mostly soluble in water and can be diluted by adding water. हम अगर एसिड में या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा. उसके अंदर वाटर ज़्यादा हो जाएगा और एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन. नेक्स्ट, ऑन एडिशन ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम. हम अगर वाटर ऐड करते हैं एसिड के अंदर या बेस के अंदर तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम. जो एसिड और बेस का अमाउंट है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और इसे ही क्या कहते हैं हम, डाइल्यूशन. द प्रोसेस इज जनरली हाईली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज रिलीज हेयर एंड सो मच हीट इज इवॉल्व्ड that the acids and base directly converted into vapors which spread into the atmosphere. ये जो प्रोसेस होता है डाइल्यूशन का वो इतना एक्सोथर्मिक होता है कि इसके अंदर इतनी हीट इवॉल्व होती है, यानी इतनी हीट रिलीज होती है कि एसिड और बेस डायरेक्टली वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं. तो हमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो कभी भी हमें एक बात का ध्यान रखना है, नेवर मिक्स वाटर टू एसिड ऑन डाइल्यूशन. कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालना. हमेशा कैसे डाइल्यूट करना है, आपने एक बीकर में पानी ले लिया और उसके अंदर फिर आपने थोड़ा थोड़ा एसिड डालना है वाइल स्टिरिंग, यानी उसको कॉन्स्टेंटली किसी भी चीज़ से हिलाते हुए या चलाते हुए फिर उसके अंदर एसिड डालना है ताकि इससे हमें कोई नुकसान ना पहुँचे. वरना अगर इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होएगी तो जो हमने बीकर लिया है वो भी ब्रेक हो सकता है जिसकी वजह से एसिड जो है हमें हार्म कर सकता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन. जो एसिड और बेस सॉल्यूशन होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये पता लगाने के लिए कुछ एसिड होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, ऐसे ही बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं. तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है. तो इसके लिए साइंटिस्ट सोरेनसन ने 1909 के अंदर एक पीएच स्केल डिराइव किया था, यानी कि एक पीएच स्केल बनाया था जिससे हमें क्या पता लग जाए कि एसिड की पीएच कितनी है. पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस. हियर वी सी pH scale on which the strengths of acidic solution and basic solution could be represented. pH scale एक ऐसा स्केल है जिसके ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के हम स्ट्रेंथ बताते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है. बाय मेकिंग यूज ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन. कैसे, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से बताते हैं. pH of solution is inversely proportional to the concentration of H positive ions in it. यानी कि जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे उतनी ही कम pH होगी. अगर H पॉजिटिव आयंस कम है तो pH ज़्यादा होगी, H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं तो pH कम होगी. मीन्स pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन इट. P मीन्स पावर ऑफ एंड H मीन्स हाइड्रोजन, मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन. हमने जो भी सॉल्यूशन लिया है एसिड और बेस उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है उससे हम बताते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक एसिड है या बेस है. pH स्केल हैज़ वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 14. pH स्केल होता है उसके अंदर 0 to 14 वैल्यूज़ होती हैं. न्यूट्रल जो सब्सटेंस होते हैं उनकी pH क्या होती है, 7. मीन्स हेयर वी सी दैट इट इज़ अ pH स्केल. यहाँ पर क्या है, 0 लिखा हुआ है, इधर 7 लिखा हुआ है और यहाँ 14. 7 के ऊपर न्यूट्रल सॉल्यूशन आते हैं. यहाँ पर जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये है H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन और ये वाइट कलर से OH नेगेटिव आयंस. इस तरफ एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ बेसिक नेचर. बिकॉज H पॉजिटिव आयंस की अगर कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, एसिड क्या होते हैं H पॉजिटिव आयंस देते हैं, तो
एसिड में जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी ज़्यादा OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो। तो यानी कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि इधर देखो H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज कर रहे हैं इस तरफ तो एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, इधर OH नेगेटिव इंक्रीज कर रहे हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। हेयर वी सी इंक्रीज इन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, इस तरफ तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस तरफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। H पॉजिटिव की डिक्रीज हो रही है तो किसकी इंक्रीज हो रही है, इधर OH नेगेटिव की। ऐसे ही इधर H पॉजिटिव की इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज किसकी हो रही है, OH नेगेटिव की। सो फर्स्टली वी टेक एसिड्स। Acids which produce large number of H positive ions are known as strong acid. Acids which produce less number of H positive ions are known as weak acid. जो ज़्यादा H positive ions देंगे वो strong acid है, जो कम H positive ions देंगे वो क्या है, weak acids है। ऐसे ही बेस, जो बेस ज़्यादा OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे वो क्या है, ज़्यादा बेसिक है, और जो कम OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे वो वीक बेस है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी हमें दो सॉल्यूशन दे दिए, एक का pH है 2, एक का pH है 4, तो अब हमें इनमें से बताना है कि विच इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच इज़ वीक एसिड। सो हमने क्या कहा था कि pH ऑफ अ कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। अब जो जिसकी pH 2 है और जिसकी pH 4 है, ये देखिए हमें यहाँ पर दो सॉल्यूशन दे दिए A B। A सॉल्यूशन की जो pH है वो 2 है, B सॉल्यूशन की pH जो है 4 है। अब बताइए इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसकी pH 2 है। क्यों होगा, देखिए हमने जो ये pH स्केल लिया था इसके ऊपर यहाँ 7 पर तो न्यूट्रल है, यहाँ तो बीच में न्यूट्रल है, इधर क्या है 0, इधर क्या है 14। जैसे जैसे हम यहाँ पर आते हैं pH स्केल हमारा ऐसे ही होता है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है ये OH नेगेटिव की, तो ये देखो यहाँ पर आएगा हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक सॉल्यूशन की pH है 4, एक की है 2। अब H पॉजिटिव किस में ज़्यादा है, 4 में है या 2 में है, ऑब्वियसली 2 में ज़्यादा है, तो pH 2 वाला जो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और B क्या हो जाएगा, वीक एसिड। ऐसे ही बेस, अगर हमें बेस दे दिया 7 to 14 के बीच में क्या होते हैं सारे बेस, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाती है तो बेसिक कैरेक्टर आने लग जाता है। फॉर एग्जांपल हमें दे दिया कोई भी दो सॉल्यूशन दे दिए A एंड B। A की pH हमें दे दी 8 और B की pH हमें दे दी 13, तो अब इनमें से कौन ज़्यादा बेसिक होगा। सो लेट्स सी 8 9 10 11 12 13, एक तो है यहाँ और एक है यहाँ, तो अब हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नहीं देखनी, अब हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन देखनी, क्योंकि हमें बेसिक कैरेक्टर बताना है। यहाँ पर क्या है 13 पर जाते जाते जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो ऐसे बढ़ रही है, और 8 पर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि जो pH 13 वाला सॉल्यूशन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और pH 8 वाला सॉल्यूशन क्या है, वीक बेस है। ओके, so our next topic is universal indicator paper for pH values. Universal indicator paper क्या है, universal indicator solution predicts the pH of a solution. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, किसी भी सॉल्यूशन की हमें pH बताता है कि इसकी pH कैसी है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ इस तरीके से होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पेपर होता है वो ऐसे होता है, उसके ऊपर ऐसे 0 1 2 3 4 14 तक हर नंबर के ऊपर
अलग कलर दे रखा होता है। तो हम कोई भी अगर सॉल्यूशन लेते हैं उसके अंदर हम अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक डाई आती है, अगर हम वो यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं वो जैसा भी हमें कलर देगी, मान लीजिए उसका कलर आता है लाइट ग्रीन आ जाता है या येलो कलर आता है या ऑरेंज कलर आता है, तो हमें यूनिवर्सल पेपर की हेल्प से क्या पता लग जाएगा कि उसका पीएच कितना है। फॉर एग्जांपल अगर ऑरेंज कलर आता है तो उसका पीएच 2 है, येलो कलर आता है तो मीन्स उसका पीएच 4 है, डार्क ग्रीन कलर आता है तो मीन्स उसका पीएच 8 है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। सो आगे के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।